ईरान ने अपनी धमकी को हकीकत में तब्दील कर दिया है और ये समझा दिया है कि गरजने वाले बादल बरसते भी हैं और तबाही भी मचाते हैं। ईरान ने बहरीन से लेकर कुवैत तक अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के मिसाइलों ने आसमान में दिवाली के दर्शन करा दिए, पर इतना सब कुछ देखने के बाद भी अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। वो जंग के मूड में नहीं है, लेकिन ईरान जंग के मूड में है। ईरान को अमेरिका जंग के लिए उकसा रहा था, लेकिन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया तो अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के हमले को रोक रहे हैं, हम खुद को ईरान के हमले से बचा रहे हैं। आज ऐसी नौबत आ गई है कि अमेरिका को कहना पड़ रहा है कि हम ईरान के हमले से खुद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, खुद की हिफाजत कर रहे हैं, खुद की रक्षा कर रहे हैं, खुद की दिफा कर रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश को आज ये कहना पड़ रहा है कि हम ईरान के मिसाइल हमलों में खुद को बचाव कर रहे हैं, हम तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या दुनिया ने कभी ये सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दुनिया का सुपर पावर अमेरिका 3 महीने से ईरान की चौखट पर खड़ा होकर उससे न्यूक्लियर डील के लिए हाथ पैर जोड़ेगा? क्या दुनिया ने कभी सोचा था कि जो सुपर पावर अमेरिका पूरी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखता है, वही अमेरिका ईरान के आगे बीन बजाएगा, पर ईरान उससे कोई इज्जत नहीं देगा? अमेरिका को शांति समझौते के लिए गुजारिश करना पड़ रहा है। ईरान के हमले झेलने के बाद कहना पड़ रहा है कि सीज फायर टूटा नहीं है। अमेरिका 3 महीने से ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाकर बैठा है, कह रहा है कि हमसे समझौता कर लो वरना तुम्हें कारोबार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बंदरगाहों तक जहाज नहीं पहुंचने देंगे, हमसे समझौता करो वरना दाने दाने को मोहताज कर देंगे। पर ईरान उनके जहाजों को ठोक रहा है, ईरान उनके फौजियों को ठोक रहा है, ईरान उनके मिलिट्री ठिकानों को ठोक रहा है, मतलब कायदे से ठुकाई कर रहा है। पर इस ठुकाई पिटाई रंगाई पुताई की आवाज तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है, लेकिन इसकी आवाज अरब के उन मुल्कों में भी सुनाई दे रही है जिन्होंने वॉशिंगटन वाले आका के लिए अपनी जमीन और आसमान के दरवाजे खोल रखे हैं, ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल होने दे रहे हैं। ईरान के मिसाइलों का शोर अरब के उन देशों में सुनाई दे रहा है जो अमेरिकी फौज की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, अमेरिकी फौज को दावत खिला रहे हैं। अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान के मिसाइलों ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। अरब में मौजूद मिलिट्री ठिकानों को भी ईरान ने चुन चुन कर ठोकना शुरू कर दिया है। चाहे कुवैत हो या बहरीन, ईरान ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जिस भी इलाके से ईरान पर हमला होगा, उन इलाकों पर ईरान के मिसाइलें गिर रही हैं, उन इलाकों पर ईरान के ड्रोन गिर रहे हैं, उन इलाकों पर ईरान का हमला हो रहा है। ईरान की धमकियां बिल्कुल यूपी बिहार जबान में सुनाई दे रही है, मानो ईरान ललकार रहा है कि अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो सामने से आकर इस जंग में शामिल हो, अगर किसी की अम्मा ने दूध पिलाया हो तो सामने आए, अमेरिका और इजराइल से मदद लिए बगैर ही अकेले अपने दम पर ईरान से भिड़कर दिखाए। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान बयान जारी करके कह रहा है कि हमने कुवैत के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया, बहरीन को निशाना बनाया, उसके जहाजों को निशाना बनाया, पर अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के हमले को रोक दिया। सुपर पावर कह रहा है कि हमने ईरान के मिसाइलों को रोक दिया, ड्रोन को रोक दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले को रोक दिया, हमने ईरान के हमले से खुद को बचा लिया। पर साहब, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना। ईरान ने जब पलटवार करके अमेरिका के ठिकानों से धुआं निकाल दिया तो अमेरिका की इज्जत कहां बाकी रह गई। ईरान ने अमेरिका की तमाम धमकियों को जूते की नोक पर उछाल दिया और जब पलटवार किया तब अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों से धुआं उठने लगा। आखिर ईरान पर हमले की जरूरत क्या थी? अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसकी अपनी फौज है, अपनी मिलिट्री है, उसके पास अपना देश है, अपने लोग हैं, अपनी कंपनियां हैं, अपने बाजार हैं, अपने मार्केट हैं, अपनी दुनिया है। वो अपनी दुनिया में खुश रहे, अपनी दुनिया में कारोबार करे, अपनी दुनिया में नंगा घूमे। उसे मिडिल ईस्ट में चोंच मारने की क्या जरूरत थी? उसे ईरान से क्या मतलब? कौन सा ईरान वालों ने अमेरिका को अपनी बीवी का मायका बनाया था? अमेरिका को ईरान से मतलब क्या है? पर साहब, मतलब तो बहुत गहरा है, मतलब बहुत बड़ा है, रिश्ता बहुत पुराना है। अमेरिका को ईरान का गैस चाहिए, अमेरिका को ईरान का तेल चाहिए, अमेरिका को ईरान का अर्थ मिनरल चाहिए, अमेरिका को ईरान की धरती मौजूद कुदरती मादनियात चाहिए, ईरान का कोयला चाहिए, ईरान का यूरेनियम भी चाहिए, क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम भी है। तो अमेरिका ने अपना मुंह खोल खोल कर बड़ी बड़ी डिमांड रखी थी, पर ईरान ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। अभी तक पूरा मामला हॉर्मुज से बहुत दूर था। हॉर्मुज बंद नहीं था, हॉर्मुज तो बिल्कुल खुला था। आबना ये हॉर्मुज से खुल्लम खुल्ला जहाजों का आना जाना था। लेकिन नेतन्याहू ने पता नहीं कौन से बांस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से डोनाल्ड चैन से नहीं बैठ पा रहा। ट्रंप ने बिना मतलब ही ईरान पर हमले का फैसला कर लिया और अब उसे डील के लिए सिफारिश हो रही है। अब हॉर्मुज भी बंद है, जहाजों के आने जाने पर भी रोक है। उन्हीं जहाजों का आना जाना हो रहा है जिन जहाजों को ईरान ने आने जाने की परमिशन दे रखी है।
जिन जहाजों को ईरान आने जाने की इजाजत दे रहा है वही जहाज इस इलाके से गुजर रहे हैं, वरना किसी को भी इस इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं है। अभी तो थोड़ा बहुत तेल, गैस और साजो सामान बाब अल मंदब से होकर गुजर रहा है, लाल सागर से होकर गुजर रहा है, वो भी जल्द ही बंद हो सकता है। बस एक इशारे की देर है। अगर ईरान ने बाब अल मंदब और लाल सागर को पूरी तरह से बंद करने का इशारा दे दिया तो यूरोप भी दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। जिन इलाकों में थोड़ा बहुत तेल और गैस बचा हुआ है उन इलाकों में भी तेल और गैस की किल्लत हो जाएगी और इसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल होंगे। हर देश अमेरिका पर दबाव बनाएगा, सारा दबाव अमेरिका पर पड़ेगा। हर देश से टोकरी भर भर के अमेरिका को लानत मलामत भेजा जाएगा। ईरान का मकसद भी यही है कि जितना ज्यादा देरी होगी, जितनी ज्यादा जहाजों का आना जाना बंद रहेगा, उतना ही ज्यादा दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत होने लगेगी, उतना ही ज्यादा दुनिया में मंदी का दौर आ जाएगा और उतना ही तेजी से दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी, उतना ही तेजी से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, सामान के दाम बढ़ेंगे। कुल लबोलुआब यही है कि जितना ज्यादा समझौते में देरी होगी उतना ही ज्यादा अमेरिका, इसराइल और यूरोप को नुकसान होगा, उतना ही ज्यादा अरब को नुकसान होगा और उतना ही ज्यादा तेल बेचने वाली कंपनियों को नुकसान होगा और उतना ही ज्यादा अमेरिका और इसराइल की मदद करने वाले देशों में महंगाई बढ़ेगी, उनकी इकोनॉमी गिरेगी, उनकी मईशत खत्म होने लगेगी, उनके यहाँ गुस्सा बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा अमेरिका और इसराइल को गाली पड़ेगी। गौर से देखा जाए तो ये पूरा नैरेटिव ही इसी पर मबनी है कि हम दुनिया को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका के पास अगर हथियार है, गोला बारूद है, मिसाइल है, बड़े बड़े खतरनाक ड्रोन है, यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन भी है, तो न्यूक्लियर वेपन न किसी को रोटी दे सकता है, न किसी को बीमारी से बचा सकता है। अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन किसी के घर में चूल्हा जला सकता है, न किसी के घर में राशन पहुंचा सकता है। अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन किसी की गाड़ी में तेल नहीं भर सकता, डीजल पेट्रोल नहीं भर सकता, गैस सिलेंडर में गैस नहीं भर सकता। अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन सिर्फ और सिर्फ दुनिया में तबाही मचा सकता है, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है और इस हथियार का नाम है अबना ए हॉर्मुज। इस हथियार का नाम है बहरे हॉर्मुज और इस हथियार का नाम है फारस की खाड़ी। और जब तक अमेरिका ईरान के शर्तों की बुनियाद पर कोई समझौता नहीं करेगा, जब तक ईरान के नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, जब तक ईरान को हर जाना नहीं देगा, तब तक अमेरिका नाक रगड़कर अपनी फौज वापस नहीं हटाएगा। जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में तमाम के तमाम अमेरिकी फौज अड्डे बंद नहीं करेगा, एक एक फौजी को चुन चुनकर नहीं हटाएगा, तब तक ईरान अपने दरवाजे से जहाजों को नहीं गुजरने देगा। सिर्फ वही जहाज गुजरेंगे जिनको ईरान की खुद मुख्तारी कबूल होगी, जिनको ईरान की इजाजत हासिल होगी, वरना अमेरिका अपना परमाणु हथियार दिखाता रहे, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल लाख धमकियां देता रहे, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान को मालूम है इजराइल अपने आप में कुछ भी नहीं है, असल तो अमेरिका है। बगैर अमेरिका के इजराइल का कोई वजूद ही नहीं है। जब तक वॉशिंगटन वाले आकर का हाथ नेतन्याहू के कंधे पर है, तभी तक नेतन्याहू सही सलामत नजर आ रहा है, वरना उसे तो लबनान वाले ही निपटा देंगे, उसे तो फिलिस्तीनी ही निपटा देंगे। किसी और की बात करना दूर की बात है, खुद इजरायली ही नेतन्याहू को चटनी की तरह चाट जाएंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, थोड़ा तमाशा और होने दीजिए, फिर देखिए होता है क्या। फिलहाल खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।